हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारा द आइलैंड्स, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइलैंड्स क्या होता है पहले भी बताया। आइलैंड्स एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो कि चारों साइड से पानी से घिरा रहता है। जैसे कि ये एक आइलैंड है, इसके अगल बगल क्या है, पूरा का पूरा पानी पानी है, तो हम इसको बोलेंगे ये एक आइलैंड है। तो ऐसे ही इंडिया के दो आइलैंड है, एक है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये ऊपर है हमारा इंडिया, और इंडिया के यहाँ पर वेस्ट साइड में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और ईस्ट साइड में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में है और ये अरेबियन सी में। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ये कहाँ पर है, ये जो केरला का मालाबार कोस्ट है ना, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, याद करिए मालाबार कोस्ट कहाँ पर है। मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो हमारा ये मालाबार कोस्ट है, इसके बिल्कुल पास में ही हमारा लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं। ये जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, ये बने कैसे हैं, मतलब समुद्र के बीच में ऐसे छोटी मोटी ज़मीन कैसे बन सकती है, तो किसी न किसी वजह से तो बने होंगे। तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे, ये बने हैं स्मॉल कोरल से। तो अभी हम देखते हैं ये कोरल क्या है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको हम पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय या अमनद्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इसका नाम बदल के लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया गया। इसका जो एरिया है वो बहुत छोटा है, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। ये जो कावारती आइलैंड है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, मतलब यहीं से सारे काम होते हैं। ये इसकी कैपिटल भी है। इस आइलैंड में हमारे बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है, मतलब कि वही पेड़ पौधे, जंगली जानवर। जो पित्ती आइलैंड है हमारा, जहाँ पर जो अनइनहैबिटेड है, मतलब कि यहाँ पर लोग कोई रहता नहीं है, यहाँ पर हमारे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। तो ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। इसी में हमारा ये है हमारा कावारती, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर आता है हमारा पित्ती आइलैंड। तो देखते हैं कि पहले हमारे कोरल क्या होते हैं। कोरल हमारे शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि एक लिविंग बीइंग होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, और ये हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे कोरल, जो कि समुद्र के नीचे होते हैं और ऐसे रंग बिरंगे से दिखते हैं, ऐसे हिलते भी रहते हैं। ऐसे लगता है कि ये कोई पेड़ पौधे होंगे या फिर कोई पत्थर है रंग बिरंगे, लेकिन वो एक्चुअल में लिविंग बीइंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरल। जब ये सिंगल होता है या फिर एक कोरल को हम बोलते हैं पॉलिप, और जब इसी तरीके पॉलिप बहुत सारी कॉलोनीज बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं कोरल। और कोरल से ही बनते हैं हमारे रीफ। अभी हम देखते हैं रीफ क्या होते हैं। तो जो कोरल होता है हमारे ना, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट सब्सटेंस होता है जो कि ये अपने आसपास अपनी लेयर में बनाते हैं। तो जैसे ये है हमारा एक कोरल, तो ये कोरल क्या है, इसके आसपास ये क्या करेगा, अपने ऐसे ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करेगा, एक वाइट परत सी बना देगा अपने आसपास। तो ये जो पूरा कोरल है, ऐसा ये वाइट वाइट सा दिखेगा, और जब ये कोरल मर जाएंगे तब हम इनको बोलेंगे कि एक स्केलेटन रह गया है। तो जो कोरल ये सिक्रेशन करते हैं, हम इसी को बोलते हैं रीफ। मतलब कि यहाँ पर एक था पॉलिप, पॉलिप छोटा सा था, एक ही था। पॉलिप ने क्या किया है, बहुत सारे कोरल्स बनाए, और सारे कोरल ने मिलकर क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट किया, और बाद में यही बना है हमारे रीफ। मेनली 3 तरह के रीफ होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स। तो ये हमारा बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में क्या होता है, हमारे आइलैंड्स तो दिखते हैं, लेकिन जो ये हमारे रीफ होते हैं ना, ये थोड़े दूर दूर में होते हैं। तो आइलैंड ऐसे दिख रहा होता है और उसके साइड में ऐसा सर्कुलर फॉर्म में होता है हमारा बैरियर रीफ। और जो फ्रिंजिंग रीफ होता है उसमें तो आइलैंड दिखते हैं ही, लेकिन जो हमारे रीफ होते हैं ये बिल्कुल बगल बगल में होते हैं इसके। और जो अटॉल होता है, अटॉल में हमारा आइलैंड दिखता नहीं है, ज़मीन के नीचे रहता है। तो जो रीफ होता है इसके ऐसा सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब कि ऊपर से खाली ऐसा दिखेगा कि सर्कुलर फॉर्म में हमारे रीफ बने हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऐसा ही एक बहुत बड़ा रीफ है, इसके वेस्ट साइड में। ये है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि इस वाले बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। तो ये लिखा हुआ है कि एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शेप्ड कोरल्स। तो जो एटॉल होता है ना, वो ऐसे सर्कुलर होता है, मतलब दिखता नहीं है, और ऐसे हॉर्स शू शेप में दिखता है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड में, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, और ये स्कैटर्ड है, मतलब कि अलग अलग फैले हुए हैं ये। तो अंडमान निकोबार आइलैंड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका नॉर्थ वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंडमान, और साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं निकोबार। तो ये माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये हमारे कुछ माउंटेन्स है, उसी के एक डूबे हुए पार्ट हमको ऊपर पानी में दिखते हैं। ये जो आइलैंड है, ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। और ये जो आइलैंड है, ये हमारे इक्वेटर से बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास है, तो इसलिए हमको यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल भी हैं।
इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो मतलब जिसमें अभी भी लावा निकलता है, वो कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ वाले को बोलते हैं अंडमान, साउथ वाले को बोलते हैं निकोबार। यहाँ पर हमारा बैरन आइलैंड भी है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो है हमारा। तो हमने अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ा, जिसके अपने ही कुछ अलग फीचर्स थे। हर एक रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और कंट्री को नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो हमारे माउंटेन्स है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है। नदर्न प्लेन को हम ग्रेनरी ऑफ कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज होता है और यहीं से हमारी अर्ली सिविलाइजेशन बनी थी। प्लेटियो हमें मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप है, ये हमें फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प करते हैं। ये जो फिजिकल फीचर है, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हमें नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं और किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्रीज़ में कितने फिजिकल फीचर्स हैं और उन फिजिकल फीचर्स से कितने नेचुरल रिसोर्सेज हम ले सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।